नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट को डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कौन सी डाइट से क्या फ़ायदा होगा, कौन सी डाइट से क्या नुकसान होगा, पेशेंट बहुत कन्फ्यूज़ रहता है। तो उसी श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको बताऊँगा कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को कौन सी सब्जी खानी है। तो पहली बात तो ये जान लो कि कुछ भी खाने से किडनी खराब नहीं होती। उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हमारे लेवल्स पर पड़ता है। हमारा पोटेशियम बढ़ सकता है, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, मगर खाना खाने से किडनी खराब नहीं होती। और अगर किडनी खराब होती है दुनिया में किसी की, तो सारे इंसानों की किडनी खराब हो चुकी होती। मगर हमें खाने पीने का ध्यान हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि ब्लड की जो केमिस्ट्री होती है उसमें कितना पोटेशियम है, कितना क्रिएटिनिन है, कितना यूरिया है, उसे हम खाने पीने से कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए हमें खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर सब्जियों से हम क्या कंट्रोल करते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर अगर हम सही तरीके से सब्जियों को सेलेक्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर ज़्यादा पोटेशियम हम कंट्रोल करते हैं। कि पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है। और अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो पोटेशियम जो हमारी मांसपेशियों को ताकत देने वाली चीज़ है, अगर ये सही अमाउंट में है तो ताकत देगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारी मांसपेशियों को थकाना शुरू कर देता है। हमारी मांसपेशियाँ फटीग महसूस करना शुरू कर देती हैं, वो थकना शुरू कर देती है। हमारा जो दिल है जो हर टाइम हर सेकंड पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, वो भी मांसपेशियों का बना है। तो अगर आपका पोटेशियम बढ़ता है तो उस बढ़े हुए पोटेशियम की वजह से आपके हार्ट में जो मसल्स हैं वो भी थकना शुरू कर देती है, जिसका असर क्या होता है कि पेशेंट को कभी भी किसी भी टाइम कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का धड़कना बंद हो सकता है। इसी वजह से सब्जियों का ध्यान हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर रखना पड़ता है, जिससे उसे कभी हार्ट अटैक ना आए। अब सब्जियों के अंदर पोटेशियम हर सब्जी के अंदर है, तो हमें उन सब्जियों को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो। आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, जिससे आप याद कर लेना और वो आपको हेल्प करेगा हमेशा लो पोटेशियम सब्जियों को सेलेक्ट करने में। तो रूल क्या है, हमने हमेशा जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, हमें हमेशा पत्तेदार वाली सब्जी नहीं खानी। ऑलवेज अवॉइड रूटी वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। अब रूटी वेजिटेबल्स कौन सी होती है, जो ज़मीन के नीचे लगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है। ये सारी सब्जियां जो ज़मीन के नीचे लगती है। शलगम भी ज़मीन के नीचे लगती है, गाजर, मूली, प्याज। लेकिन गाजर, मूली, प्याज 3 ज़मीन के नीचे वाली सब्जी ऐसी हैं जो आप खा सकते हैं। तो याद रहेगा आपको, हमने जड़ वाली सब्जी को नहीं खाना सिवाय गाजर, मूली, प्याज के। तो इसी तरह जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है, पत्ता गोभी है, पत्तेदार सब्जियां हैं, तो हम इसको नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम जड़ वाली सब्जियां नहीं खा सकते, पत्तेदार वाली सब्जियां नहीं खा सकते, तो कौन सी सब्जियां हम खा सकते हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को वो सब्जियां खानी चाहिए जो एक फल की तरह लगती है, बेल पर, पौधे पर। तो घिया है, तोरी है, परवल है, पेठा है, करेला है, बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, ये सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। फूल गोभी भी आप खा सकते हैं। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने बैंगन और टमाटर शायद गलती से बोल दिया। नहीं, अगर आपको रीनल स्टोन यानी किडनी के अंदर पथरी की दिक्कत है तो आप टमाटर और बैंगन छोड़ सकते हैं, भिंडी को छोड़ सकते हैं, मत खाइएगा। मगर आप सिर्फ किडनी फेल के पेशेंट हैं और उसमें आपको स्टोन की कोई कंप्लेंट नहीं है, तो आप टमाटर और बैंगन को भी खा सकते हैं, भिंडी को भी खा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सब्जियों का ऑप्शन रखते हैं, खाना बदल बदल के खाते हैं, तो पेशेंट खाना खा पाता है। अगर हम सिर्फ घिया, तोरई, टिंडे रोज़ रोज़ खिलाएंगे तो वो क्या करेगा, खाना खाना बंद कर देगा। और जब खाना खाना बंद कर देगा तो पेशेंट की दिक्कतें ठीक होगी या बढ़ जाएगी ना। इसी वजह से सब्जियों का ऑप्शन हमने उसके पास रखना होता है। और ये जो सब्जियां हैं मैंने आपको बताई हैं, आप इन्हें खाएंगे, आपका पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर हम इन सब्जियों को सेलेक्ट करते हैं जो सब्जियां मैंने आपको बताई, तो हम जो पोटेशियम का बाइंडर मेडिसिन होती है उनको भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने से ही हम पोटेशियम को कंट्रोल कर लेंगे। अब खाने पीने के अंदर जो पोटेशियम है, सब्जियों के अंदर जो पोटेशियम है, उसे एक और तरीके से कंट्रोल किया जाता है, वो है लीचिंग प्रोसेस। यानी सब्जियों को काटो, पानी में भिगो, पानी से निकालो और फिर उसको बनाओ। मगर जब हम इस प्रोसेस को लंबे टाइम तक करते हैं, 2-3 महीने तक करते हैं, तो क्या होता है, जब सब्जियों में पोटेशियम बाहर आता है तो उसके अंदर बाकी जो ताकत देने वाली चीज़ है वो भी बाहर आ जाती है। पेशेंट जो खा रहा होता है उससे उसको ताकत नहीं मिल रही होती, पेशेंट वीक होना शुरू कर देता है। खाना तो खा रहा है लेकिन वो वीक होना शुरू कर देता है। इसी वजह से लीचिंग यानी सब्जियों को पानी में भिगोने की प्रोसेस वो आप तब करेंगे जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है। तब अगर आपका पोटेशियम की मात्रा आपकी रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है तो लीचिंग प्रोसेस को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी कर देता है, पेशेंट के अंदर वीकनेस ले आएगा। क्योंकि किडनी फेल को हमने सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ज़रूरत है कि हम खाना पीना बंद नहीं कर सकते, बिना खाए तो गाड़ी चलेगी नहीं।
तो हमें सही तरीके का खाना खाना है, चीज़ों को कंट्रोल करते हुए खाना खाना है। तो जो सब्जियां मैंने आपको बताई, अगर आप उनको सही तरीके से सेवन करते हो, वो सब्जियां जो फल की तरह लगती है बेल पर, पौधे पर, उनका सेवन करते हो, कभी भी आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब अक्सर एक किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में होता है कि क्रेटिनिन को कैसे डाउन करें, क्रेटिनिन को कैसे डाउन करें। तो कोई भी सब्जी आपको क्रेटिनिन को डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती अनटिल अनलेस वो थोड़ी डायबिटिक नेचर में ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कौन सी सब्जियाँ खानी है और कौन सी सब्जियाँ नहीं खानी। और कभी भी सब्जी खाने से किडनी खराब नहीं होती, ये गारंटेड है। अगर होनी होती तो सभी की किडनी खराब हो चुकी होती। खाओ सब्जियां, खाओ, पेट भरकर खाओ। जो सब्जियां बताई है उनका सेवन आपको बदल बदल कर करते रहना है, जिससे आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी ना हो। वो लीचिंग प्रोसेस का तब यूज़ करना है जब ज़रूरत हो, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा आराम से कंट्रोल बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे सब्जियों के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।